Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of पूछ लो with me राजा ज़ियाउल हक. आज का पहला सवाल हमारे पास आया है जी, कुछ anonymous दो सवाल हैं actually. The first question is, brother, I want to ask you that I am doing parda from last Ramadan and increasing myself to become better day by day. So whenever my male cousins came to house, I don't meet them, okay? Just say salam to them, then I don't come in front of them. My parents force me to sit in a gathering, but I refuse it every time. What do I do in this case? My parents force me a lot, and I don't feel comfortable to sit in a gathering. My parents ask me to sit wearing niqab, and I know if I sit in a gathering, unnecessary conversations might be started by that, and talking to non-mahrams necessarily is not permissible. I am stuck in this problem and don't understand what to do. So basically इनका मसला ये है कि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि कजन्स के साथ बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगाएं and so on, even though she might do this in wearing niqab. Now the thing is कि जो कम्युनिकेशन है मेल फीमेल के बीच में उसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, और वो ये हैं कि अगर आपकी बात जो है वो किसी मकसद के तहत है तो आप मकसद के तहत बातचीत कर सकते हैं. जैसे कि एक औरत जो है वो अगर बाज़ार जाती है कोई शॉपिंग करने के लिए और दुकानदार से बात करती है कि जी ये सूट कितने का है, ये कितने का है, ये वाला पैक कर दें वगैरह वगैरह, तो ये कर सकते हैं. इसी तरह से आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से बात होती है, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, कोई बिल पेमेंट के लिए या किसी काम के लिए आप जाते हैं तो आप कर सकते हैं. द इशू इज़ कि किसी गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, और वो फ्रैंकनेस वाला जो कल्चर है ना वो नहीं होना चाहिए. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कि जो भी कॉन्वर्सेशन ऑपोजिट जेंडर के बीच में है वो किसी मकसद के तहत हो. दूसरा ये है कि वो प्राइवेट में ना हो, पब्लिक में हो. तो इस सेटिंग में जो उन्होंने बात की है वो तो पब्लिक सेटिंग है, लेकिन मसला ये कि वो कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत बेज़रूरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है या बेतुकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि ये फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी आपको अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटेड रखना चाहिए. तो इस केस में पेरेंट्स को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, दीन के अहकामात के बारे में उनकी तालीम दी जा सकती है उनको. अगर वो मान जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है. अगर फिर भी वो आपको फोर्स करते हैं और आपके लिए बचना मुश्किल है तो फिर गुनाह जो है वो उनके सर जा रहा है, आपके सर नहीं है. आप बहरहाल कोशिश करें कि आप फजूल की बातें ना करें, अगर कोई टू द पॉइंट बात है वो करें वगैरह वगैरह. इसके अलावा इंशाल्लाह अपने आप को जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो बचा के रखें. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को भी उसकी कैपेसिटी से ऊपर बर्डन नहीं करता. आज का दूसरा सवाल जो है वो उन्होंने कहा है कि जी सवाल को अनोनमस रखा जाए, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा. सवाल पूछा गया है कि जी माय क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द राइट वे टू मेक दुआ. अगर कोई शख्स हमेशा हर मामले में ये दुआ करे कि जो अल्लाह आपको बेहतर लगता है आप वो करें, वो कर दें और मेरे दिल को अपनी रज़ा में राज़ी रखें. ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट आस्किंग व्हाट आवर हार्ट डिज़ायर्स और डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह, और वी शुड आस्क अल्लाह फॉर वट एवर आवर हार्ट डिज़ायर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे होना तो वही है जो अल्लाह चाहेंगे. प्लीज़ गाइड कर दें कि दुआओं में से इन दुआओं में से कौन सा तरीका सही है. सो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो आप यही दुआ मांगें कि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ. मसलन बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह मत दुआ मांगा करो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, अगर तू चाहे तो मेरे हालात अच्छे कर दे. इस तरह नहीं, आप कहें या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे हालात सही कर दे, या अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर कर दे, या अल्लाह मुझे ये चीज़ अता फरमा दे. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह अता फरमा दे और इसको मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर फैसला कर दे. या जिस तरह इस्तिखारे की हम दुआ करते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि अल्लाह अगर ये मामला मेरे लिए अच्छा है तो मुझे दे दे, अगर ये अच्छा नहीं है तो फिर इसको मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे. तो ज़रूर आप दुआ मांगे, प्रॉपर तरीके से मांगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से अल्लाह की तारीफ़ बयान करके सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, या कोई भी अल्लाह ताला की तारीफ़ के आप कलिमात बोलें. उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद से आखिर तक, और उसके बाद दुआ मांगें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करता है. तो दैट्स दैट. अच्छा जी, तीसरा सवाल जी आज का है, अस्मा जमील ने पूछा है कि कहते हैं जो बोगे कल काटेंगे, तो जो गलतियां हमसे पास्ट में हो चुकी हैं क्या उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखिए, जो आपने गलतियां की हैं ना, इंशाल्लाह उनका असर आपके बच्चों पे तो नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, स्पेशली अगर आप तौबा कर चुके हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है
ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ پہ نہیں آئے گا. قوم یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے غلطی کی, بہت بڑی ان سے غلطیاں ہوئیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, کلیکٹیولی پوری قوم نے توبہ کی, تو جو عذاب ان پہ آ رہا تھا وہ واپس ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا. تو انشاءاللہ کوئی بھی اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں, سچے دل سے توبہ کریں, اس گناہ کو چھوڑ دیں, وعدہ کریں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ I'll see you in the next episode of پوچھ لو. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.